तो आज बात करते हैं हम लोग विलयन के अणुसंघ के तीसरा गुण होता है जिसका नाम होता है क्वथनांक का उन्नयन। इसको हम लोग समझाने के लिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में नीचे की ओर होता है टेम्परेचर, ऊपर की ओर होता है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और विलायक और विलयन के वाष्प दाब तथा ताप के बीच भिन्न भिन्न तापों पर यदि हम ऐसे ग्राफ खींचते हैं ये हमको वक्र प्राप्त होता है। वक्र ये है जो सॉल्वेंट को बताएगा, वक्र बी हो जो सॉल्यूशन को वाष्प दाब को बताता है। सॉल्यूशन का वाष्प दाब विलायक वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, इसलिए उसका वक्र नीचे है। और जिस ताप पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम लोग कहते हैं विलायक का क्वथनांक। और जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब बराबर होता है उसे कहते हैं विलयन का क्वथनांक। इस पॉइंट को T0 को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा ग्राफ खींचा हुआ है। चलिए बात करते हैं हम लोग। क्वथनांक का परिभाषा होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी किसी पानी को गर्म करेंगे तो उसका वाष्प बनेगा, वाष्प का वाष्प दाब उत्पन्न होगा। वही वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो जिस ताप पर बराबर होता है उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ये ग्राफ हमारा खींचा गया है विलायक और विलयन के भिन्न भिन्न वाष्प दाब भिन्न भिन्न तापों पर, भिन्न भिन्न तापों जो वाष्प दाब था उसमें ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये वक्र जो प्राप्त होता है विलायक के वाष्प दाब वह हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है, क्योंकि हम विलयन में अवाष्पशील विलय को डिजॉल्व किए हैं। और विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसका कम होता है, इसलिए उसका वक्र नीचे है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जब विलायक और विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जाता है तो T0 ताप पर विलायक उबलने लगता है, यानी विलायक का क्वथनांक होता है। और बी का देखते हैं तो TB पर हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह उबलता है विलयन। और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इसलिए से क्वथनांक ले जाने के लिए हमको अधिक ऊष्मा देना पड़ता है। और यही कारण है कि विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है और जितना अधिक होता है उसी को लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, तो इसमें होता है क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है TB माइनस T0, या इसे डेल्टा TB बराबर लिख सकते हैं TB माइनस T0। यानी यहाँ का जो ये होता है इसके बीच का ये गैप डेल्टा TB होता है। ये क्वथनांक का उन्नयन है। और क्वथनांक का उन्नयन जो होता है राउल्ट के नियमानुसार क्वथनांक के निकट क्षेत्रों में, जो क्वथनांक दोनों का है विलायक और विलयन, निकट क्षेत्रों में P0 और PS का जो वैल्यू अंतराल है समान है, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर A और B। अर्थात राउल्ट के अनुसार P0 माइनस PS ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, जबकि होता है P0 माइनस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के मोल प्रभाज। जब ये इसके हैं और ये इसके समानुपाती है तब ये हो सकता है स्मॉल n अपन स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB। इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर ये प्रमाणित करता है कि क्वथनांक का उन्नयन भी क्वथनांक का
उन्नयन एक अणु संख्य गुण है। यह हमको ये इक्वेशन बता रहा है कि क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्य गुण है, क्योंकि यह विलेय का मोल है। विलेय का मोल घटेगा बढ़ेगा तो डेल्टा टी भी प्रभावित होगा, और इससे स्पष्ट है कि क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्य गुण है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आगे आते हैं हम लोग। अगली बात इसमें हम लोग का है कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है मूललता के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम को मूललता कहते हैं। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ भी मूललता है, क्योंकि अणुभार और मूललता को एक ही से व्यक्त करते हैं, इसलिए हम ऊपर लिखे जाते हैं। और जबकि मूललता बराबर होता है, जबकि मूललता बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, और दोनों ग्राम में रहेगा। यदि एक हमारा कैपिटल डब्लू ग्राम में नहीं होता, केजी में होता, तो 1000 का प्रयोग नहीं होता है। अब इस मूललता के वैल्यू को यहाँ रखते हैं हम लोग, तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। स्मॉल एम यहाँ हम का अणुभार है, मोलर मास है। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। डेल्टा टी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए। अब ये हम लोग का जो डेल्टा टी बी है, यानी स्मॉल एम बराबर हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन में क्या है देखिए, जहाँ स्मॉल एम बराबर विलेय का अणुभार है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्लू विलेय का भार है, विलेय का भार है ग्राम में है। कैपिटल डब्लू विलायक का भार, और डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, जो क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है वो उसका उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ये हम लोग का इसमें जो सिंबल है उसका अर्थ है स्मॉल एम है ही। तो ये हम लोग फार्मूला, इसके सहायता से हम किसी भी विलयन में विलेय का अणुभार हो, विलेय का ग्राम भार हो, विलायक का भार हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, या विलेय का क्वथनांक हो, सॉरी विलायक का क्वथनांक हो, या विलयन का क्वथनांक हो, या मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा इसको नोट करिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को केबी का परिभाषा पूछा जाता है। केबी का परिभाषा का मतलब हुआ मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया।
ना, इसके परिभाषा को हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? जैसे अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे कि स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यदि इसको हटा दिया जाए, स्मॉल एम मोल कर दिया जाए, तो के बी बराबर हो जाता है डेल्टा टी बी। तो के बी बराबर हो जाता है उनका डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल एम। यदि ये भी 1000 हो जाए, विलायक का भार भी 1000, यानी स्पष्ट इसका फार्मूला से परिभाषा होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 केजी विलायक में 1 मोल, एन का मान 1 मोल विद्युत 1 मोल अवाष्पित विद्युत अनपघट्य विलेय को खोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक यहाँ से ही केल्विन किलोग्राम केल्विन किग्रा प्रति मोलर इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल ये भी होता है। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब किसी सवाल में, किसी न्यूमेरिकल में हम लोग का केवी जो होता है उसके स्थान आता है ग्राम अणु कुंडन स्थिरांक। ठीक, इसकी बात कर लिया जाए, इसे नोट कर लिया जाए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसको हम लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषा हम लोग एक बार दोहरा देते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पित विद्युत अनपघट्य विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोलर होता है। ठीक, लेकिन किसी में ये हम लोग का एक और नाम से आता है, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। और इस केस में फार्मूला होता है स्मॉल एम बराबर 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ वो जो परिभाषा था हम लोग का वही परिभाषा बदल जाता है, क्योंकि ग्राम अणु कुंडन स्थिरांक रहेगा तो के का प्रयोग करेंगे, 1000 के स्थान पर 100 का प्रयोग करेंगे। ये अंतर होता है। परिभाषा होता है कि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य
के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सौ ग्राम विलायक में किसी अवाष्पित विद्युत अनपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक बस एक ही अंतर होता है कि वहाँ 1000 का प्रयोग करते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 100 ग्राम का प्रयोग करते हैं। सिंबल के रूप में वो केवी होता है और यहाँ पर हम लोग के का प्रयोग करते हैं।